जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो ताहिर इन्फोपीडिया की एक और वीडियो में खुश आमदीद है। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि कौन सी कॉलेजेस में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, क्या सीट एलोकेशन है, कितनी क्राइटेरिया है, प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक कितने मेडिकल कॉलेजेस की कितनी सीट्स हैं, कट ऑफ मेरिट क्या रहेगा, कितने स्टूडेंट कितने परसेंट के साथ जो है वो इस एज पे हैं, उनका एडमिशन हो सकता है। पूरी की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इसमें मैं आपके साथ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि किस तरह आपकी जो सीट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी है, रिजर्व सीट कौन सी होती हैं, और किस किस तरह जो है ना अब आपका मेरिट में नेम आ सकता है। कंप्लीट डिटेल देख बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को देखना है। जी, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपके यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से बेस की जाती है। और जो सीट एलोकेशन है मेडिकल कॉलेजेस की, वो टोटल 17 कॉलेजेस हैं और जिसमें 3017 सीट्स अवेलेबल हैं। ये ओपन मेरिट की सीट्स हैं। इसके अलावा 19 सीट्स जो है डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए हैं, एक चोलिस्तान के लिए, 54 सीटें जो हैं वो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। और उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं आगे फर्दर रिजर्व सीट्स की, फाटा की, तो ये पूरी डिटेल उसकी मेंशन है। तो यहाँ 3017 के बाद ये सारी कैटेगरी मिला के यहाँ पे आपकी 3405 सीट्स हो जाती हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो ये सीट्स हैं, ये इसमें कुछ सीट्स ऐसी हैं जिस तरह और सीट्स हैं, रेसिप्रोकल हैं या गुडविल है और सिंध फाटा वाली हैं। ये सीट्स वो हैं जो कि पंजाब की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से लोकेट नहीं की जाती। ये जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह सिंध और केपीके और बलूचिस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी तरफ से उनके कोटे की बेसिस पे यहाँ लोकेट की जाती हैं। तो अब मिसाल के तौर पे किसी स्टूडेंट का नंबर आता है 3200 या 3300, तो अगर वो रैंक में 3300 नंबर पे है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसका एडमिशन नहीं हो सकता। अब होता ही है कि कुछ स्टूडेंट, जिस तरह मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट लोधरा का है, वो यहाँ पे ओपन मेरिट पे भी अप्लाई कर देता है और यहाँ पे जो है वो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कोटे पे भी अप्लाई कर देता है। अब उसका अगर यहाँ पे नाम नहीं आता, यहाँ पे आता है, तो वो यहाँ से निकल जाता है। लेट्स सपोज उसका यहाँ पे आ जाता है तो वो यहाँ से निकल जाता है, तो यहाँ पे सीट आपकी एक ऊपर हो जाती है। तो इस तरह हम ओवरऑल अगर बात कर ले तो 3017 की बजाय आप यहाँ पे 3405 सीट दे सकते हैं, लेकिन राउंड अबाउट 3500 और 3550 के दरमियान जो है ये आपका जो कट ऑफ बनेगा वो यहाँ तक बनेगा कि इतने रैंक वाले स्टूडेंट्स भी MBBS और BDS के लिए जो है वो अप्लाई उन पे उनकी सीट्स पे जो है उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं BDS को लेके, तो BDS के हवाले से जो है कुछ 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि 175 जिनमें सीट्स अवेलेबल हैं, और टोटल जो है अगर हम रिजर्व और बाकी को मिलाएं तो 216 बनती हैं। अभी 175 जो है डी मॉन्टरी 71 में, 54 निश्तर में और 50 जो है वो पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की सीट्स हैं। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं इस एक्सेल शीट के हवाले से, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि कितनी कितनी सीट्स हैं, आपको मैंने बता दी है कॉलेज वाइज रैंक जो है। अब यहाँ पे जो प्रीवियस जो आपका वो था मेरिट था, उसको भी हम कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि प्रीवियस मेरिट का आपका इस वाले मेरिट के साथ क्या लिंक है। जो डी माउंट कॉलेज है उसका जो BDS के हवाले से जो रैंक था वो था 3556 2022 में, और अब जो है एक्सपेक्टेड को 3430 से 3450 तक में ये लाई करने वाला है। अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो लास्ट ईयर 2022 में जिसका रैंक था वो 3575 था लास्ट क्लोजिंग, और अब इसका उम्मीद है 3500 या 3470 75 तक इसका लाई करेगा। अगर हम बात कर लेते हैं FMU इनके फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज की, तो इसमें जो लास्ट ईयर मेरिट था वो 3622 रैंक था, और इस दफ़ा इसके चांसेस हैं कि ये 3530 तक जो है वो रैंक इसका लाई करेगा। तो अब अगर 3530 की बात करते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 91.0% जो है आपका एग्रीगेट हो तो आप इसके सेफ जोन में हैं। और ये 91% एग्रीगेट वाले जो है ना वो अपने आप को समझ सकते हैं कि उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। बाकी 90 से थोड़ा सा कम या 90 पॉइंट समथिंग से 91 के दरमियान जो स्टूडेंट्स हैं वो BDS के लिए भी जो है अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। अब होता ये है कि असल में जो जो लिस्ट हम ये लगाते हैं, वो लिस्ट में आप ये देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जिस तरह मिसाल के तौर पे अब कई लोगों ने हेल्थ साइंसेज के अलावा UHS के अलावा नाउस में भी अप्लाई किया हुआ होता है, और अगर वहाँ पे अपनी सीट सिक्योर कर लेते हैं तो वो यहाँ से छोड़ के वहाँ पे स्विच कर जाते हैं और यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट में नेम ऊपर हो जाता है। तो इसलिए आपने इसको हरफ आखिर नहीं समझना। जिस तरह प्रोविजनल लिस्ट लिखती है उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, देन आपको जो है इसके बारे में मजीद कंफर्म हो जाता है कि आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम बात कर लेते हैं बाकी मेडिकल कॉलेजेस के रैंक की, तो हम उसको देखते हैं कि जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी थी उसके लास्ट ईयर को जो था वो 652 रैंक था, और यहाँ पे अब 600 रैंक तक के जो स्टूडेंट्स हैं होपफुली वो इसमें जो है इसके एलिजिबल हो जाएंगे और वो यहाँ पे एडमिशन अपना सिक्योर कर सकेंगे।
अगर हम बात कर लेते हैं RMU की तो 809 था, और अब जो है ये 1300 से 1350 होगा। इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, मतलब जिस तरह शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी की तरफ से MD कैट के हवाले से कुछ सीट्स की रद्दोबदल का, तो उस बेस पे ये मेरिट जो है ये इतना ज़्यादा डिफरेंस इसमें आ रहा है रैंक का। जबकि इस दफ़ा लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, उसका जो लास्ट टाइम मेरिट जो रैंक आया था वो 1165 था, और इस बार ये 880 से 900 तक की रेंज में लाई करेगा। सर्विसेज की बात कर ले तो सर्विसेज में लास्ट टाइम आपका 1606 रैंक था, और इस दफ़ा ये को 1390 से 1420 के दरमियान लाई करने वाला है। अगर हम बात कर लेते हैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो ये 2335 से लेकर आपका 2200 से 2250 तक जो है ये मेरिट आपका ये कॉलेज वाइज रैंक करेगा यहाँ पे। और अमीरुद्दीन अगर बात कर लें तो ये 1932 था लास्ट टाइम इसका रैंक, और इस दफ़ा कुछ 1700 से 1720 तक जो है इसका रैंक जाने वाला है। अगर हम निस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो यहाँ पे 2173 इसका रैंक था, और अब जो है को 1900 के करीब ये होने वाला है। अगर हम PMC फैसलाबाद की बात कर लें तो ये 2533 था, और जो कि इस दफ़ा 2450 होगा। सिमिलरली गुजरावाला का 2717 था, जो कि इस दफ़ा रैंक 2600 से 2650 के दरमियान होने की तवक्को की जा रही है। अगर हम कायद आज़म की बात कर लेते हैं तो 2989 था, और इस दफ़ा 2800 से 2850 तक इसका लाई करेगा रैंक। अगर हम KMC इसकी बात कर लेते हैं सियालकोट की, तो ये 3070 इसका लास्ट ईयर रैंक रहा है, अब 2950 रहेगा। साहिवाल कॉलेज की बात करें तो 3146 से 2990 अब जो है इसकी रेंज रहेगी। और नवाज शरीफ कॉलेज गुजरात की बात कर ले तो पहले उसका 3159 रैंक था, और अब 3050 से 3100 तक हो सकता है जी। तो सरगोदा की बात कर लें 3182 इसका लास्ट ईयर था, और इसी ईयर इसका 3110 होगा। और इसी तरह जो है हम शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीमिया खान की बात कर लें तो 3336 था, और अब 3200 के करीब होने वाला है। DG खान मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 3344 था, और अब जो है इसका 3250 होने वाला है। तो इस तरह अगर हम रैंक वाइज एक और डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि हमारे पास 500 रैंक में जो स्टूडेंट लाई कर रहे हैं वो 93.6773% वाले लाई कर रहे हैं। सिमिलरली जो 1000 रेंज वाले हैं, 1000 रैंक वाले हैं, वो 92.9455 है। सिमिलरली 2000 रैंक में जो है वो 91.977 है, और 3000 रैंक में 91.3091 है। ये कंप्लीट एनालिसिस जो है वीडियोस को और उसके अलावा मेरिट लिस्ट को प्रीवियस और बैकवर्ड चीज़ों को देख के और ये बनाई गई है। इसमें बहुत कम एरर की चांसेस हैं, लेकिन होपफुली जो ये मैं शेयर कर रहा हूँ ये 100 नहीं तो 99.9% ऑथेंटिक है। और अगर हम कॉलेज वाइज 3019 रैंक की बात करें तो 91.3, इसी तरह अगर हम 3100 की बात करें तो 91.25, इसी तरह 3150 की बात करें तो ये 91.227 है। तो सिमिलरली 3200 रैंक में तो देखें आप, जैसे जैसे आपका रैंक जो है बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे बहुत कम डिफरेंस आता जा रहा है। तो 3500 तक की जो मैं समझता हूँ कि जो सीट्स की एलोकेशन है वो इसमें आपका MBBS के रैंक के हवाले से बिल्कुल बेहतरीन है, और आप अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं। लेकिन बाकी जो ये वाली अगली डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें आप BDS के हवाले से कह सकते हैं कि आप यहाँ पे जो है इसके साथ सर्वाइव कर पाएंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट के हवाले से कि मेरिट लिस्ट को देखें तो अब यहाँ पे आप देखें कि जो UHS ने अपनी मेरिट लिस्ट बताई थी या अपनी शो करवाई है, वो मेरिट लिस्ट जो है आपकी 4-5 कैटेगरीज की बेसिस पे है। जैसे कि आपकी डिसेबल है, अंडर डेवलप है, फाटा वाले है, ओपन मेरिट है, रेसिप्रोकल मेरिट है, और इसी तरह कुछ आपके जो है वो फॉरेन मेरिट्स पे है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम सर्च रिकॉर्ड की बात करें, आप कंट्रोल F करके यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे आपका अप्रूव लिखा हुआ होगा, और आप की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में शेयर भी की थी, और उसमें आपको बताया भी था कि अप्रूव का क्या मतलब है, UDCC में वेरीफाई है और वहाँ वेरीफाई इसका क्या मतलब है। तो इसी तरह की पूरी डिटेल मैं इस जो मेरी दूसरी वीडियो है, जो कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप वहाँ पर भी वो देख सकते हैं। वो वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बताई हुई है कि किस तरह जो है ये आप वेरीफाई और अपना वो डिटेल मज़ीद चेक करनी है। तो दोस्तों इसलिए आपने परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा जो इस पूरी वीडियो का ओवरऑल सम अप है वो ये है कि 91 पॉइंट समथिंग तक के जो स्टूडेंट हैं जो कि इस रेंज में लाई करेंगे, जो कि 3530 तक रैंक वाइज में आते हैं, उनका एडमिशन MBBS में होपफुली जो है वो हो जाएगा। और बाकी 90 पॉइंट समथिंग वालों का एडमिशन जो है वो BDS में भी ईजिली हो सकेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।